कभी पेपर बेचा करता था, आज लोगों को उड़ाना सीख गया। वो ना मुसलमान था ना हिंदू, वो था सिर्फ भारत का सपना। नाम था अब्दुल कलाम। कहानी शुरू होती है रामेश्वरम की एक छोटी सी गली से और पहुंचती है राष्ट्रपति भवन तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक मछुआरे के बेटे से राष्ट्रपति बनने तक की कहानी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का ये जीवन परिचय। कुछ लोग जीवन में सपने देखते हैं और कुछ लोग उन्हें जीते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम वो इंसान थे जो दूसरों को भी सपने देखना सिखा गए। ये कहानी है उस लड़के की जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पेपर बेचता था, जो दिन में पढ़ाई करता और रात में सपने देखता, जिसे दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। उसने मिसाइल बनाई, विज्ञान को जीता और फिर बन गया भारत का राष्ट्रपति। तो कहानी की शुरुआत होती है बचपन और उनके संघर्ष से। सन था 1931 से 1945 का। 15 अक्टूबर सन 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म हुआ एक असाधारण लड़के का नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चालक थे और माँ असीम ममता की मूर्ति। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन इंसानियत, संस्कार और सपने बहुत बड़े थे। कलाम बचपन से ही चुपचाप रहने वाले थे, लेकिन आसमान को ताकने वाले लड़के थे। वो अखबार बेचते थे ताकि घर में कुछ पैसा आ सके, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले स्कूल जाना उनका जुनून था। उनके एक टीचर श्री वास सुब्रमण्यम अय्यर थे और उन्हें पहली बार विज्ञान की उड़ान का सपना दिखाया। उन्होंने कहा, कलाम, पंछी आसमान में उड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने पंखों पे भरोसा होता है। इंसान के पास दिमाग है तो उड़ सकता है। भाग 2, शिक्षा और शुरुआती विज्ञान का सफ़र 1946 से 1960 तक। कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में दाखिला लेना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। उनकी बहन ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। वहीं उन्होंने पहली बार एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया, लेकिन एक बार उनके प्रोफेसर ने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा अगर तुमने 3 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। 3 दिन बाद ही प्रोफेसर कलाम के सामने खड़े होकर बोले, तुम्हारे जैसा छात्र ही भारत का भविष्य है। भाग 3, DRDO और इसरो में योगदान 1961 से 1981, 20 साल तक का संघर्ष। 1960 में उन्होंने DRDO ज्वाइन किया। वहाँ उन्होंने पहला छोटा होवरक्राफ्ट तैयार किया, लेकिन उन्हें जल्द ही इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भेजा गया, जहां भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 विकसित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका था और उसके पीछे था एक नाम, अब्दुल कलाम। भाग 4, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सन 1982 से 1999। 1982 में कलाम DRDO लौटे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMPD शुरू किया। उन्होंने भारत को अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें दी और अब पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानने लग गया। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। कलाम वहाँ प्रमुख वैज्ञानिक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें गले लगाकर कहा कि कलाम साहब, आप भारत को सिर ऊंचा करने का हक दे रहे हैं। भाग 5, राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र 2002 से 2007 तक। 2002 में भारतीय राजनीति एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर आई। एक वैज्ञानिक को जो न तो राजनेता था
ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा, भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने बिना किसी विवाद, बिना किसी राजनीतिक खेल के राष्ट्रपति पद को जनता के राष्ट्रपति में बदल दिया। वे बच्चों से मिलते, उन्हें सपने देखने को कहते और कहते ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। भाग 6, राष्ट्रपति के बाद का जीवन और अंतिम संदेश, सन 2007 से 2015 तक। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने IITs, IIMs, स्कूलों, कॉलेजों में जाकर लेक्चर देना शुरू किया। उनका सपना था भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनते देखना। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय उनका दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वहीं अपनी अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम पंक्तियाँ थी, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन may be found on the last benches of the classroom। तो इस कहानी से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है दोस्तों कि अब्दुल कलाम ने कभी शादी नहीं की। उनका जीवन एक समर्पण था, विज्ञान को, भारत को और बच्चों को। वो हमें सिखा गए गरीबी कोई सीमा नहीं है, मज़हब कोई दीवार नहीं है और सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, उन्हें जिया भी जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं हैं तो वो सपने नहीं हैं। अब्दुल कलाम का जीवन सिर्फ कहानी नहीं, एक मिशन है और जो तब तक चलेगा जब तक हर बच्चा यह न कह सके कि मैं कलाम बन सकता हूँ। तो दोस्तों, आप बताइए आपको अब्दुल कलाम जी का ये जीवन परिचय कैसा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको और वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सकें कि एक गरीब मछुआरे के घर में जन्म से लेकर एक राष्ट्रपति तक की कहानी किस तरीके से लिखी गई और वो भी अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।